आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के बारे में। आप अभी तक जीवन में सीआईएसएफ का तो नाम सुने होंगे या सीआईएसएफ से भेंट किए होंगे या सीआईएसएफ को देखे होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कहीं ना कहीं आपसे तो मुलाकात हुआ होगा या होगा ज़रूर, हवाई अड्डे पर, चाहे कहीं मेट्रो ट्रेन में या फिर कहीं ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र पर। कहीं ना कहीं आप सीआईएसएफ को तो देखे होंगे उस ड्रेस में, उस ड्यूटी करते हुए। तो क्या उनके बारे में फुल डिटेल आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या उनके बारे में जानते हैं कि उनका ड्यूटी कहाँ होता है, कैसा होता है, कि किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितना सैलरी होता है, उसका जॉब कैसा होता है, क्या उसको हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्या उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाता है, या अभी हमें उसको ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा। ये सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं आज सीआईएसएफ के बारे में। आज सीआईएसएफ के बारे में जानिएगा। तो बहुत लोग तो ऐसे हैं कि सीआईएसएफ का पहली बार नाम सुन रहे हैं और सीआईएसएफ का तो फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये वो सीआईएसएफ जो है बच्चों, अगर आप गरीब फैमिली या मिडिल क्लास से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपका सीआईएसएफ में ज्वाइन हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, क्योंकि ये जॉब भी बहुत अच्छा होता है बच्चे। क्योंकि ये जो सीआईएसएफ जो है बच्चे, ये सीआईएसएफ आपका ये ड्यूटी जो लगते हैं, ये एक प्रकार की कहें तो आप लोग ऐसा प्लेस पर लगते हैं, ऐसा जगह पर लगते हैं जहाँ ज़्यादा खतरों की जगह नहीं होती है। खास करके जैसे आप लोग आर्मी, बीएसएफ, ये सब की जो नौकरी आप सुन रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ये बेहतरीन होता है। इसमें अगर आपका सपना है, मेल है या फीमेल है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। सारा चीज़ हम बताने वाले हैं A to Z, इसकी पूरा सैलरी से लेकर, इसका कागजात से लेकर, इसकी प्रक्रिया से लेकर सारा चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। और ये सीआईएसएफ का अभी जस्ट जो वैकेंसी आया है, तो इस वैकेंसी में हम क्या सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम आपको लास्ट में बताएंगे बच्चों। ध्यान देना। सबसे पहले हम सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते हैं, इसका नाम को लेकर। देखिए, इसका सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है बच्चों। यानी ये जो ऐसा फोर्स है बच्चे, जो ये इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया तो सब लोग जानते हैं, ठीक। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया जो हुआ तो कहें सर हमारा ज़्यादातर उद्योग वाले क्षेत्र में ही तो ये जॉब वगैरह लगते हैं। ये जो जॉब है बच्चे, ये जॉब कहाँ कहाँ लगते हैं, इनका काम कहाँ कहाँ होता है, सारा चीज़ बताने वाले हैं। जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया जो हुए सरकार का, सरकारी जो हुए, कुछ प्राइवेट वगैरह हो गए, वहाँ पर भी मौजूद सीआईएसएफ का जवान, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर सारा चीज़ जो होते हैं, फोर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उनकी वर्क क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो ये जो फोर्स हैं वो सेंट्रल लेवल का है, ना कि कोई स्टेट वगैरह के हैं। यानी इसका ड्यूटी कहीं पर भी लग सकता है। अगर आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कहीं पे भी ड्यूटी लगेगा बच्चों। सेंट्रल हैं आप, कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इसका वर्क यानी ड्यूटी, इसका काम बता देते हैं आपको। जैसे औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षा में आपको मतलब तैनात कर दिया जाएगा, ठीक, वहाँ पर भी आपको लगा दिया जाएगा। नाम सुनेंगे हवाई अड्डों की सुरक्षा में, जो वहाँ पे सिक्योरिटी जो होते हैं हवाई अड्डे में, वहाँ पे मतलब कि हवाई अड्डा का देख रेख करना सारा चीज़, तो वहाँ पे होते हैं कौन, सीआईएसएफ वाला मिल जाएंगे। वहाँ पे लड़का या लड़की, मतलब कि वहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद विशेष सुरक्षा भी इनको दिया जाता है, इनके लिए कराया जाता है। मतलब ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ हो, जहाँ सीआईएसएफ को मतलब ड्यूटी लगा दिया जाता है। वहीं पे बात करें कि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, जैसे संवेदनशील क्षेत्र कहने का मतलब कि जैसे बंदरगाह आप जानते होंगे, जहाँ पे बंदरगाह तो सब पहली बार कोई नाम सुन रहा होगा। बंदरगाह जो पढ़े लिखे होंगे वो जान रहे होंगे बंदरगाह किसको बोला जाता है। जहाँ पे पानी तट होता है ना, मतलब एक दूसरे देश से एक दूसरे देश में आने के लिए, जहाँ पे नाव द्वारा, शिप द्वारा जो मटेरियल जहाँ रुकता है, उतरता है, उस स्टेशन को ही बंदरगाह कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये जो बंदरगाह है बच्चे, उस बंदरगाह पर ये सीआईएसएफ का ड्यूटी रहते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएंगे देखने के लिए, वहाँ पर भी लग जाता है, तैनात कर देते हैं। मेट्रो ट्रेन वगैरह में भी इनका दे दिया जाता है, ठीक ना।
और अन्य जगह पर ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे सीआईएसएफ को लगा दिया जाता है, वहाँ पर भी आपको डिप्टी मिल जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद ये सीआईएसएफ वाला को कभी भी ना मतलब बॉर्डर वगैरह पर नहीं लगाए जाते हैं बच्चों। ये आप मतलब आपको बॉर्डर पर सिर्फ बीएसएफ वगैरह के लगाए जाते हैं, वहाँ पे ये सीआईएसएफ को मतलब बॉर्डर पर नहीं लगाया जाता है। ये आपको मतलब इधर भी मिलेंगे बॉर्डर से हटकर, चाहे आपको ऐसा जगह जैसे हवाई अड्डा हो गया, मेट्रो वगैरह हो गए, बंदरगाह वगैरह हो गए, ऐसे प्लेस पर जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र जो हो वहाँ पे लगा दिए जाएंगे, तैनात कर दिए जाएंगे। फिर विवाद समाधान में भी इनको ले लिया जाता है, उनका भी ड्यूटी लगा दिया जाता है। साइबर सुरक्षा में भी इनको सीआईएसएफ वाला को ले लिया जाता है। अब इनका जो ड्यूटी है बच्चों, इसके अलावा अन्य जगहों पर आपको कहीं पर भी लगा सकता है, सेंट्रल है, आप समझ में आ गया ना। और ये सेंट्रल में आप जो सीआईएसएफ को ज्वाइन करेंगे बच्चे, तो अब इस सीआईएसएफ में आप ये डिपेंड करेगा कि आप किस पद के लिए हैं। पद कहने मतलब कि सीआईएसएफ में जैसे कांस्टेबल पद के लिए हो गया, कोई मतलब सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई उससे भी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा है, तो उस सब के लिए पद में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ध्यान देना, पद के हिसाब से थोड़ा सा सैलरी भी बता देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मतलब उस पद में उसका सैलरी क्या होता है, जैसे ध्यान देना, जैसे सीआईएसएफ में आप कांस्टेबल भी बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप हेड कांस्टेबल भी बन सकते हैं, उसके बाद सहायक उप निरीक्षक बन सकते हैं, उसके बाद उप निरीक्षक जिसको एसआई बोलते हैं, जैसे सीआईएसएफ में कहें कि हम एसआई हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से जैसे आप निरीक्षक बन सकते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं, सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं बच्चों। तो ये जो आप बताएं, निरीक्षक हो गया, उप निरीक्षक हो गया, या फिर सहायक उप निरीक्षक हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया या कांस्टेबल हो गया, ये सब इनके पद है सीआईएसएफ का। इस सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब बन सकते हैं। और बनने के लिए इनकी क्वालिफिकेशन पर आधार है, यानी आप 10th पास किए हैं तो बच्चों आप कांस्टेबल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीआईएसएफ में 10th पास है तो कांस्टेबल वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे 12 पास हुए हैं, हेड कांस्टेबल वगैरह में भर सकते हैं। एसआई बनना है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन के आधार पर आप इस सब में भर सकते हैं। अब ये भरने के लिए जैसे हम इंस्पेक्टर हो गए सीआईएसएफ में, जैसे हम बन गए मतलब सब इंस्पेक्टर बन गए, तो उनका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल इनका सैलरी थोड़ा सा अलग होंगे, इनका वर्क अलग होगा। यानी आप अगर कहें एगो पुलिस है एगो दरोगा है, तो दोनों का सेम थोड़ी है, दोनों का सैलरी अलग है, दोनों का पावर अलग है, दोनों का काम अलग है। उसी प्रकार का सीआईएसएफ में मिल जाएंगे बच्चों। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इनका थोड़ा सा सैलरी बता देते हैं। जैसे अगर आप कांस्टेबल पद में बनते हैं तो इनका लेवल 3 के हिसाब से सैलरी मिलता है। यानी स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको 21,700 से स्टार्ट होगा और वहीं पे आपको 69,100 रुपये तक होंगे। ठीक, अब कहें सर इतनी सैलरी कम है क्या? देखिए ये सब ऐसे जॉब है ना बच्चे, जो आपको सैलरी शुरुआत में आपको देखने लिए कम मिलता है, लेकिन एक बार इसमें ज्वाइन हो गए, एक बार आपका इसमें चयन हो गया, जॉब ले लिए, तो ऐसे ये जॉब है जहाँ पे आपको सैलरी मत देखिए बल्कि उसमें और सुविधाएं जो दी जाती है ना, इसके लिए लोग मरते हैं कि इसमें कैसे जॉब हो जाए। ठीक है ना, इसमें बताएं कि इतना तो सैलरी हुआ बच्चों। ठीक, इसके अलावा अन्य भाते मिलते हैं। भाते आप समझते हैं? भाते के मतलब हुआ कि जैसे अगर आपका महंगाई है तो महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। जैसे अगर आपको गृह घर के लिए जाना आना है तो वहाँ पे आपको किराए के लिए भत्ता मिलेगा। यानी आप इसमें सब छूट मिलेगा आपका, समझ में आ गया? जैसे आपको मेडिकल वगैरह, जैसे अगर आप बर बीमार हो गए, आपके माता पिता बीमार हो गए, तो इसमें आप जितना का इलाज कर लीजिए आपको फ्री इलाज होगा, इसको बोलते हैं भाता। समझ में आ गया? उसी प्रकार से यात्रा कहीं करने जा रहे हैं, आना जाना के लिए हो गया, ये सब आपको भाता मिलेगा, यानी छूट मिलेगा। इस सब आपको सरकार ही देगा। सैलरी तो दे रहा है इतना में, बाकी ये सब आना जाना, गृह कार्य, चाहे मेडिकल दवाई सुई के लिए, ये सब के सब आपको छूट रहेगा, फ्री रहेगा। सोचिए अगर ये सब अगर आपको बता दें कि अगर बर बीमार में माता पिता हो गए, 5 लाख 10 लाख अगर लग रहा है, तो क्या इतना सैलरी से आपका चलने वाला है? नहीं ना, ये सब आपको फ्री मिलने वाले हैं बच्चों। वहीं बात करते हैं कुल मासिक आय का, इसी का कुल, तो यहीं पे आपको जैसे 21,000 का है ना, 25,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा 30,000 तक, जैसे आपको कुल
मतलब ये शुरुआत में ये था, लास्ट में इतना तक मिलने लगेगा। बाकी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको मिलेंगे और लास्ट पोजीशन यहाँ तक जा सकते हैं। समझ में आ गया? शुरुआत में ये रहा 21,000, बाद में आपको 25,000 से 30,000 तक जा सकता है मासिक आय, और यहाँ हाईएस्टली तक जा सकते हैं बच्चों। इतनी तक सैलरी आपका हो सकता है पर मंथ, याद रखना, ठीक। और साथ में ये चीज़ बतेबे किए, इतना चीज़ मिला जाता है। वही बात करते हैं हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल में आपको 25,500 से स्टार्ट होता है और 81,100 रुपये तक इसका आय होते हैं प्रारंभिक में। इनकी लेवल 4 के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। कुल मासिक आय बताएं तो 30,000 तक, और 30,000 से 35,000 पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक, जिसको ASI बोलते हैं, इसके लेवल 5 के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। इनका 29,200 से लेकर 92,300 तक इनकी सैलरी होती है, और ये स्टार्टिंग में है। उसके बाद 35,000 से 40,000 तक इसका बनते हैं पर डे, पर महीने में। समझ में आ गया? वही बात कर लेते हैं एक और, जिसको SI बोल रहे हैं। CISF में अगर SI बन गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, क्योंकि कम से कम कांस्टेबल में तो थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, SI वगैरह में नहीं। SI आप समझ रहे हैं, समझ में आया? सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। तो लेवल 6 के आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं पे इसका 35,400 से स्टार्ट होंगे, 1,12,400 रुपये तक जा सकते हैं बच्चों। काफ़ी अच्छा सैलरी इसमें होता है अगर आप बन गए तो। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप भर पाइएगा। वहीं पर मंथ बन सकते हैं आपको 40,000 से 50,000 के बीच में। निरीक्षक अगर इंस्पेक्टर अगर बन गए तो आपको लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं पे बात करें, इनका जो प्रारंभिक है वो 44,900 से लेकर 1,00,000, ठीक है ना, 42,400 तक जा सकता है सैलरी। और पर मंथ बनने की बात कहें तो 50,000 से 60,000 इनका सैलरी बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो रहा इस प्रकार के इनका पद और इनका सैलरी है CISF में। समझ में आ गया? इसको कैसे करेंगे? तो जैसी वैकेंसी आता है तो वैकेंसी याद रखना कि वैकेंसी किस प्रकार के आते हैं। CISF में अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पद निकाले जाते हैं, वैकेंसी निकाले जाते हैं। अब इसका जानकारी कैसे कर सकते हैं? आप सरकारी वेबसाइट का यूज करने सीख जाइए। सरकारी वेबसाइट पर आप हमेशा देखिए, उस पर जो कुछ आता है आप भर सकते हैं। अलग अलग रूप में, जैसे हमको इस इंस्पेक्टर के कराना है, चाहे कांस्टेबल पद में कराना है, तो अलग अलग पद के लिए कराया जाता है। जैसे हमको ट्रेड वाइज निकाला जाता है पद, उस तरह से कर सकते हैं। बाकी CISF के लिए SSC नाम सुने हैं, वो भी CISF उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। SSC यानी SSC GD वाला जो फॉर्म भरते हैं बच्चे ना, SSC GD में CISF एक देखिएगा, CISF हो गया, ITBP हो गया, CRPF हो गया, समझ में, असम राइफल हो गया, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। SSC GD का जब भी फॉर्म निकालता है भर दीजिएगा, CISF में आ जाइएगा, वहाँ से कीजिएगा तो कांस्टेबल वगैरह पद पर निकल सकते हैं। बाकी अभी जैसे हेड कांस्टेबल के लिए, अभी हेड कांस्टेबल के लिए BSF में इसका इंक्लूड है। यानी अभी आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर BSF हेड कांस्टेबल सर्च कीजिएगा तो उसमें आप CISF के भर सकते हैं बच्चों। उसी में अभी CISF का अगर ज्वाइन करना होगा तो CISF में जाकर भर दीजिएगा। आप ऑनलाइन इसका चालू हो गया है, 8 जून से स्टार्ट है, 8 जुलाई तक इसका लास्ट फॉर्म होगा। हेड कांस्टेबल बन जाइएगा, ज्वाइन करना होगा तो आप अपना खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर कहीं कैफ़े वगैरह में जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। याद रखना डेट क्या बताएं हम, डेट बताएं 8 जुलाई इसका लास्ट डेट है। समझ में आ गया ना? अगर CISF ज्वाइन करना है हेड कांस्टेबल तो समझ में आ गया। बाकी इसमें ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भराता है, और इसकी थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं क्या होता है। रिटेन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, याद रख लेना, रिटेन एग्ज़ाम दीजिएगा। इसकी फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग PST बोलते हैं। जैसे एडमिट कार्ड में आता है तो बोलते हैं कि भैया हमारा PST है, फिर उसके बाद PET है। ये बच्चों को नहीं समझ में आता है कि PST और PET में क्या फ़र्क होता है। PST का मतलब हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको जैसे ऊंचाई और इसका छाती वगैरह मेजरमेंट किए जाएंगे, ऊंचाई देखा जाएगा, कितना इसका हाइट है, कितना इसका वेट है, इसको बोलते हैं PST स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ इसमें।
इसमें कम से कम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। छाती इसमें 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, 85 तक होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें CISF वगैरह में जो है बच्चे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मतलब कि आप भर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे कम होते हैं। जैसे हाइट में आपको कम होगा, उसके बाद रनिंग वगैरह में कम होंगे। तो ये वाला PST होता है, रिटेन के बाद PST कराएंगे, फिर उसके बाद PAT होगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि जो ये वाला प्रक्रिया है, ये वाला चेंज भी हो सकता है। पहले PST करा लेगा, PAT करा लेगा, तब रिटेन लेगा, तब मेडिकल लेगा। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कांस्टेबल पद के लिए तो पहले एग्ज़ाम दीजिए, तब उसके बाद इधर बुलाएगा, दौड़ धूप कराएगा। कहीं कहीं आपको जैसे अभी आप भरिएगा तो हेड कांस्टेबल में आपको सबसे पहले आपको रनिंग है, सबसे पहले दौड़ करना होगा, तब उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं, जिसमें PAT शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों। इसमें इसमें दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कितना करना होगा? 1600 मीटर आपको दौड़ करना होगा। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको दौड़ करना होगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। इसको PAT बोलते हैं बच्चों। ये जब आप कर लीजिएगा तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब उसके बाद आपको ट्रेनिंग, तब उसके बाद फाइनल, यानी आप डिप्टी में लग जाइएगा। डिप्टी में लगिएगा, ट्रेनिंग के जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उस टाइम से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे हमारे एक मनीष भाई हैं, उनका BSF में हुआ SSC GD के थ्रू, तो उनका अभी चल रहा है ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनिंग चल रहा है तो ट्रेनिंग में उनका सैलरी स्टार्ट है। स्टार्टिंग में सैलरी आपको कम मिलेगा, जैसे जैसे आप कंप्लीट होते चल जाएगा, डिप्टी होते चल जाएंगे, उनका सैलरी बढ़ते चल जाएगा। और सैलरी देखिए उनको जो मिलता है, BSF जो ज्वाइन किए तो उनका सैलरी जो मिलता है वो आपको ये देखा जाएगा कि आपका जॉब कहाँ लग रहा है। जॉब के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से भी दिया जाता है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आप ज्वाइन किए हैं, जैसे आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगे हैं तो वहाँ पे सैलरी अलग मिलेंगे। उसी प्रकार से कहीं अगर आपको दूसरा जगह दिया है तो वहाँ की सैलरी अलग बनते हैं। सबका सैलरी जो होता है वो हिसाब से दिया जाता है बच्चों। समझ में आ गया? तो ये इनका सारा चीज़ प्रोसेस बता दिए हैं। तो CISF से कभी मिलिएगा या देखे होंगे तो इनकी जॉब बहुत अच्छा होता है। अगर आप कर लेते हैं तो आराम से, भाग दौड़ से बढ़िया है बच्चों। थोड़ा सा कांस्टेबल पद में रहिएगा तो मान लेते हैं आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इनसे अगर आप ऊपर पद के लिए अगर आपका अप्लाई कर लेते हैं तो मान लेते हैं सैलरी भी अच्छा, काम भी अच्छा, सब चीज़ें भी अच्छा, और भाता तो मिलेगा, तो आपको कहना नहीं है। टेंशन मुक्त है। 5 लाख लगे या 50 लाख लगे, आपको फ्री होगा इलाज। समझ लीजिए। समझ में आ गया? बाकी CISF में जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई फैमिली के साथ रहना चाहता है तो वहाँ क्वार्टर वगैरह, रूम वगैरह, किराया सब मिलेगा, खाना पीना सब मिलेगा बच्चों। यहाँ तक कि आपके बाल बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना सरकार की तरफ से होगा। आपको कोई टेंशन है, आप ड्यूटी कीजिए। इतना सुविधाएं दी जाती है बच्चों, इसलिए जी जान लगाते हैं इस वैकेंसी में और इसको ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप CISF बनना चाहते हैं, चाहे CISF के अलावा जैसे आप बनना चाहते हैं, CRPF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, या अन्य कोई ऐसे पद में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, उनका डिटेल जानना चाहते हैं इसी तरह से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ना जो कुछ नोटिफिकेशन होता है, सरकारी अपडेट होता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। बाकी कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है, ये सारा चीज़ हम आपको बताते रहते हैं। अगर मेरे से संपर्क करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिस पर हम आपको दे देंगे फ्री में। बाकी अगर मेरे से बात करना होगा तो इंस्टाग्राम पाल मोटिवेशनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे DM कीजिएगा, हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे सारा चीज़। ठीक है? बाकी कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए, बेझिझक कमेंट करना, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे बच्चों। चैनल से मेरे ज़रूर जुड़ना और चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। हम आपके लिए और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।